बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि जौहर टाउन लाहौर में हाफिज सईद के घर के करीब कार बम धमाके की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। गाड़ी के मालिक को लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। तैयारे में कराची फरार होने की कोशिश कर रहा था। जियो फेंसिंग के बाद पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में छापों के दौरान 10 से ज्यादा मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। धमाके में 3 अफराद जाँ बहक और 24 जख्मी हो गए हैं। जौहर टाउन लाहौर में हाफिज सईद के घर के करीब कार बम धमाके की तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई है। गाड़ी के मालिक को लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है। गुज़श्ता रोज जौहर टाउन धमाके में शहीद मजहर के अहल खाना गम से निडाल हैं। हुकूमत की तरफ से लवाहिकीन के साथ रब्ता किया गया ना या नहीं, जानते हैं हमारे नुमाइंदा माफिज सुहेल से, जो इस वक्त शहीद मजहर के भाई के साथ मौजूद है। माफिज बताएगा क्या कहते हैं इसके अहल खाना। जी बिल्कुल, कल जो धमाका हुआ है जौहर टाउन में, उसमें 3 अफराद जो है वो जाँ बहक हुए हैं। एक ही खानदान के 2 अफराद जाँ बहक हुए, बाप और बेटा, और एक मोहम्मद मजहर जो हैं वो जाँ बहक हुए। उनके भाई मेरे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। अब मुझे थोड़ा सा मजहर के बारे में बताइएगा कि मजहर जो है वो यहाँ पर कल जो ब्लास्ट हुआ है उसमें उनकी जान चली गई। उनके घर में कौन कौन है इस वक्त? जी उसके घर में सिर्फ 2 बच्चे सी और उसकी बेगम सी, और घर में कोई भी नहीं सी। और सानू शाम को पता चला है जिना हॉस्पिटल से, उधर से उन्होंने कार्ड देखा है, उसकी जेब में कार्ड हैगा सी और सिम कार्ड सी, उसके पास नंबर मिलाया उन्होंने, सानू पता चला है। असी 6 बजे जाके जिना हॉस्पिटल पूछा है, उन्होंने कहा भी असी ले आंदा है, लेकिन उन्होंने सानू डेड बॉडी दी है 10 बजे रात में। अच्छा मुझे बताएं, हुकूमत की तरफ से आपसे कोई रब्ता किया गया किसी किस्म का? जी कोई रब्ता नहीं ऐसी किया, ना सानू कोई पता चला है, ना साड़ी किसी को मदद की सी। अच्छा तो यहाँ पे आप कहाँ पे रहते थे? जी इधर शाह की खुई डॉक्टर रजवान वाली गली में रहते थे। और आपके भाई क्या करते थे? वो मालिया का काम करता सी, लोगों के घरों पे साइकिल थे और मेहनत मजदूरी करता था। और 2 बच्चे सी, एक कुड़ी सी एक मुंडा सी उसका। उनके घर में उनकी बेवा हैं और उनके 2 बच्चे हैं? जी उसकी बेगम इस टाइम बेवा है और 2 बच्चे हैं उसके। और उसके घर में कोई भी नहीं है, ना कोई मेहनत मजदूरी करने वाला, ना कोई वसाइल है उसका। किराए कार जड़ा है वो किराए पे है, रेंट पे, और उसका कोई वसाइल नहीं हैगा। और आपकी मेहरबानी होएगी आप मदद कर सके उसके बच्चे की। जी बिल्कुल, मोहम्मद मजहर के घर पे जो है कोई भी उनकी कफ़ालत के लिए नहीं, किराए के घर पे वो लोग रहते थे। एक बेटा एक बेटी और अपनी बेवा जो है वो छोड़ के दुनिया से वो चले गए कल बॉम्ब ब्लास्ट में। लेकिन बहुत शुक्रिया जो आगे बढ़ते हैं। अहम खबर दें आपको शुगर स्कैंडल के हवाले से। हमजा और शहबाज FIA के सामने पेश हो गए हैं। हमजा शहबाज काफिले की शक्ल में FIA लाहौर ऑफिस पहुंचे हैं। FIA ने हमजा ने शुगर मिल्स का रिकॉर्ड तलब कर रखा है। आपको अपडेट कर रहे हैं शुगर स्कैंडल के हवाले से। हमजा शहबाज FIA के सामने पेश हो गए। तफसीलात जान लेते हैं जाबिर वका से। जाबिर क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, हमजा शहबाज जो है उनको कॉल अप नोटिस दिया गया था 24 जून का, और आज जो है वो हमजा शहबाज यहाँ FIA ऑफिस पहुँच गए हैं। उन्हें 11 बजे का करीब यहाँ पहुँचना था। ताहम यहाँ पर रीगल चौक पहुँचे तो कारकुनान की एक बड़ी तादाद उनको इस्तकबाल करने के लिए यहाँ मौजूद थी, और उन्होंने यहाँ पर पुलियों की पत्तियाँ निछावर करके उनका इस्तकबाल किया। हमजा शहबाज इस वक्त अंदर जा चुके हैं, और अंदर गए हुए उन्हें तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। और इस वक्त उनसे जो तहकीकात की जा रही हैं वो डॉक्टर रिजवान की सरबराही में की जा रही हैं, और 5 रुकनी ये तहकीकाती टीम है जो कि उनसे तहकीकात कर रही है। और इसमें उनसे रमज़ान शुगर मिल और दीगर जो उनकी जो शुगर मिल्स हैं जिसमें वो डायरेक्टर की हैसियत से काम करते थे, उसमें उनसे जो है वो सवालात किए जा रहे हैं 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से। और इसके अलावा रिजवान नामी जो उनका एक फ्रंट मैन था, और उसके अलावा दीगर जो उनके मुलाजमीन थे जिनके अकाउंट्स में पैसे जाते थे, और फिर उसके बाद वो पैसे जो है वो इनके ख़ानदानी जो अकाउंट्स थे वहाँ पर जो है वो ट्रांसफ़र किए जाते थे। इसलिए यहाँ पर जो है वो उस हवाले से तहकीकात की जा रही हैं, उनसे सवालात होंगे। लेकिन 22 जून को जब इनके वालिद शहबाज शरीफ यहाँ पेश हुए थे, उनकी जानिब से भी तरक्याती काम गिनवाते रहे और वो मुकम्मल तौर पर कोई जवाब नहीं दे सके, जिसकी बिना पर तब भी FIA हुकाम ने उनको दोबारा तलब करने का फैसला किया था। और आज जो है वो ठीक है, इस बारे में अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। एक और अहम खबर है, एहतिसाब अदालत लाहौर ने ख्वाजा आसिफ की रोकथाम जारी कर दी है। ख्वाजा आसिफ के 1 करोड़ के जमानती मुचलके जमा करा दिए गए हैं। लाहौर हाईकोर्ट ने ख्वाजा आसिफ की जमानत मंजूर की थी। मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासों के केस में जमानत मंजूर हुई थी। इस बारे में आपको अपडेट कर रहे हैं कि एहतिसाब अदालत लाहौर ने ख्वाजा आसिफ की रोकथाम जारी कर दी है
और ख्वाजा आसिफ के 1 करोड़ के ज़मानती मुचलके जमा कराए गए हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने ख्वाजा आसिफ की ज़मानत मंजूर की थी और मनी लॉन्ड्रिंग, आमदन से ज़ायद असासों के केस में ज़मानत मंजूर हुई थी और अब रोबकार जारी हो गए हैं और कुछ ही देर के बाद उनकी रिहाई भी अमल में आ जाएगी। आपको आगाह कर रहे हैं, एहतिसाब अदालत लाहौर ने ख्वाजा आसिफ की रोबकार जारी कर दी है और ख्वाजा आसिफ के 1 करोड़ के ज़मानती मुचलके जमा कराए गए हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने ख्वाजा आसिफ की ज़मानत मंजूर की थी और इस बारे में आपको ये बताएं कि मनी लॉन्ड्रिंग, आमदन से ज़ायद असासों के केस में ज़मानत मंजूर हुई थी और अब जो पेशरफ्त हुई है उस बारे में आपको आगाह कर रहे हैं कि अदालत ने ख्वाजा आसिफ की रोबकार जारी कर दी है और ख्वाजा आसिफ के 1 करोड़ ज़मानती मुचलकों के एवज़ ये ज़मानत मंजूर हुई थी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अना का जिन इमरान खान को शहबाज शरीफ से मुशावरत नहीं करने देता। इमरान खान के पास अना का जिन और ज़कूटा जिन है। कौमी असम्बली में मरियम औरंगजेब फिर बरस पड़ी, कहा यह खून चूस, हड्डी तोड़ और ज़कूटा जिन का बजट है। हमें बजट कॉपियां बेरोजगार और गरीबों की चीखें दबाने के लिए मारी गई। इमरान खान ने 2.5 साल में 6 बार काबीना, 4 बार वजीर खजाना और चेयरमैन FBI बदला। 2.5 साल में 19% महंगाई, 13,000 का तारीखी कर्जा कर दिया। आज हर पाकिस्तान 2.25 लाख रुपए का मकरूज है। 100 रियासतें मदीना बनाने के दावे सब भूल गए। 1 करोड़ नौकरी, 50 लाख घर सब भूल गए। इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगाऊंगा, 350 डैम बनाऊंगा जिससे पूरे पाकिस्तान को बिजली मिलेगी, सब भूल गए जनाब स्पीकर। मर जाऊंगा, लुट जाऊंगा, फना हो जाऊंगा, खुदकुशी कर लूंगा, IMF नहीं जाऊंगा, सब भूल गए। 6 दफा काबीना बदली, 4 दफा वजीर खजाना बदला, 4 दफा FBR का चेयरमैन बदला, 4 दफा बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का चेयरमैन बदला। फिर 16 जून की बजट की किताबों की मार खा, गालियां खाकर मैं इस नतीजे पे पहुंची हूं कि इन लोगों से पाकिस्तान की आवाम को कोई उम्मीद नहीं। कोई शोबा ऐसा नहीं है जिसका खून चूसा ना गया हो। ये खून चूस बजट है, ये हड्डी तोड़ बजट है, ये ज़कूटा जिन बजट। कहा इमरान खान साहब को मुझे काम बताओ, मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं। 450 अरब की चीनी खा गया, 122 अरब की LNG खा गया, 250 अरब का आटा खा गया, 1200 अरब की वैक्सीन खा गया। लेकिन इमरान खान करप्ट नहीं जनाब स्पीकर, झूठा नहीं, नालायक नहीं ना है। ये सब ज़कूटा जिनका कमाल है जनाब स्पीकर। मियां नवाज शरीफ को मोटरवे का क्रेडिट देना चाहिए, भुट्टो को एटम बम का क्रेडिट जाता है, इस तरह इमरान खान को भी कुछ क्रेडिट जाता है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान का कौमी असम्बली में खिताब, कहा इमरान खान नौजवानों को सियासत में लाए, उनको जुबान दी, एहतिसाब का अमल किया। हजरत उमर से भी कपड़े का पूछा गया था। ऑपोजिशन अपनी लीडरशिप से कहे मुल्क आए, जवाब दे। अगर उससे सवाल हो सकता है कि उमर फारूक नहीं मानूंगा तुम्हारी बात, तुम्हारे पास 2 चादरें हैं और मेरे पास एक दूसरी चादर किधर से आई, वहां से आपके अकाउंटेबिलिटी का निजाम आता है हुजूर। और आप भी अपनी लीडरशिप को कहें कि आए और जवाब दें। मोटरवेज अगर शेर शाह सूरी ने एक बुनियाद रखी तो मियां साहब को क्रेडिट जाता है, उनको देना चाहिए। मोटरवेज उन्होंने बुनियाद रखी, गिव हिम द क्रेडिट। जिस तरह हमने क्रेडिट दिया भुट्टो साहब को एटॉमिक पार्क का, इसी तरह मेरे लीडर इमरान खान साहब को भी 2-3 क्रेडिट जाते हैं। हमें भी बर्दाश्त करो ना, हम 35-40 साल से आपको बर्दाश्त करें हुजूर।